थ्रू आउट हिस्ट्री इंडिया एक ऐसी जगह रही है जो हमेशा एक शाइनिंग लैंप की तरह दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती रही। रूलर्स, ट्रेडर्स, मंक्स और एक्सप्लोरर्स सभी यहाँ आए। कुछ लोग धन दौलत और ट्रेड के लिए आए, कुछ रिलीजन को स्प्रेड करने या फिलॉसफी सीखने के लिए, और बहुत से बस इस डाइवर्स और विशाल देश के प्रति क्यूरियोसिटी के कारण। लगभग सभी ने अपनी लिखित कहानियां छोड़ी हैं। कोई किंग्स और कोर्ट्स के बारे में लिखता था, कोई टेम्पल्स, सिटीज, ट्रेड या रोजमर्रा जिंदगी के बारे में। और इन सब अकाउंट्स को मिलाकर हमें अलग अलग युगों में इंडियन सिविलाइजेशन की एक विविड तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी वुमन ट्रैवलर का अकाउंट नहीं मिलता, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बचे हैं वो प्राइसलेस ट्रेजर हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है 302 बीसी से, जब मेगास्थनीज, जो एक ग्रीक हिस्टोरियन और डिप्लोमैट थे, इंडिया आए थे सिल्यूकस I के एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पाटलिपुत्र में। उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जो ओरिजिनल में खो गई, लेकिन एरियन और स्ट्रैबो जैसे लेटर ग्रीक राइटर्स ने उसे कोट किया। उसके हिसाब से इंडिया एक क्वाड्रिलैटरल शेप का देश था, जिसके दोनों तरफ समुद्र बनते थे। उसने फर्टाइल सॉइल, रिवर्स, एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस लाइफ को डिस्क्राइब किया। उसने कृष्णा की वर्शिप का भी जिक्र किया और समाज को 7 हेरिडिटरी कास्ट ग्रुप्स में बताया। लेकिन कई बार उसने फोकलोर को फैक्ट मान लिया और इंडिया को थोड़ा आइडियलिस्टिक तरीके से दिखाया, एक ग्रीक लेंस के थ्रू। कुछ सदियों बाद लगभग 400 एडी में एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक फाहियन इंडिया आए, चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के टाइम में, जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। उनका मेन एम बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट करना और सेक्रेड साइट्स विजिट करना था। उन्होंने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, कपिलावस्तु, सारनाथ और पाटलिपुत्र का सफर किया और अपनी किताब रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स में लिखा। फाहियन ने नोट किया कि दोनों बुद्धिज्म और हिंदुइज्म इंडिया में पॉपुलर थे, लेकिन बुद्धिज्म बंगाल, पंजाब और मथुरा के आसपास ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने संस्कृत पढ़ी, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ होने वाले ट्रेड को देखा और इंडिया के पोर्ट्स और इनलैंड कॉमर्स की तारीफ की। फिर 629 एडी में एक और चाइनीज मंक आए, ह्वेनसंग या ज़ुआनज़ांग, जो सिल्क रूट से इंडिया आए और लगभग 15 साल यहाँ रहे हर्षवर्धन के रूल में। उसकी फेमस किताब सीयू की यानी रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सोसाइटी और रिलीजन का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है, लेकिन एक क्लियर बुद्धिस्ट बायस के साथ। उसने हर्षवर्धना को हार्डवर्किंग और वेलफेयर ओरिएंटेड किंग बताया, जो अपनी स्टेट रेवेन्यू को 4 हिस्सों में बांटते थे: एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरीज, स्कॉलर्स और चैरिटी। उसने कन्नौज को एक ग्रैंड कैपिटल, नालंदा और वल्लभी को बड़े यूनिवर्सिटीज के रूप में डिस्क्राइब किया और यह भी बताया कि ट्रैवल हमेशा सेफ नहीं था। खुद उसने 5 साल नालंदा में शीलाभद्र से सीखा। उसके अकाउंट्स हमें 7th सेंचुरी इंडिया की सबसे डिटेल्ड तस्वीर देते हैं। 10th सेंचुरी में बगदाद से आए अल मसूदी, जो हेरोडोटस ऑफ द अरब्स कहलाए। वो हिस्टोरियन और जोग्राफर दोनों थे, जो साइंस को हिस्ट्री और स्टोरी टेलिंग के साथ मिलाते थे। उनकी किताब मुरूज उल ज़हब, मीडोज ऑफ गोल्ड, हिस्ट्री और सोशल कमेंट्री का ब्लेंड है, जो उस टाइम के इंडिया पर वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। 11th सेंचुरी के शुरू में, जब महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन्स हो रहे थे, एक ब्रिलियंट स्कॉलर अल बिरूनी को गजनी ले जाया गया। वो इंडिया के प्रति इतने क्यूरियस थे कि उन्होंने संस्कृत सीखा, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़े और इंडियन वर्क्स को अरबिक में ट्रांसलेट किया और ग्रीक वर्क्स को संस्कृत में। उनकी किताब किताबुल हिंद रिलीजन, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉज, कस्टम्स, वेट्स एंड मेजर्स सब कवर करती है। हर चैप्टर एक सवाल पूछता, इंडियन पर्सपेक्टिव समझाता और फिर उसे अदर कल्चर्स के साथ कंपेयर करता। उन्होंने इंडिया के नॉलेज की तारीफ की, लेकिन 3 बैरियर्स फेस किए: लैंग्वेज, रिलीजन और कुछ लोकल्स का क्लोज्ड एटीट्यूड। फिर भी उनका डिटेल्ड अकाउंट कास्ट और हिंदू ट्रेडिशंस का एक प्राइसलेस आउटसाइडर व्यू है। 1289 एडी में वेनिशियन मर्चेंट मार्को पोलो साउथ इंडिया पहुंचे, रुद्रमादेवी के रूल में, जो काकटिया डायनेस्टी की क्वीन थी। अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में उसने एशिया के साइज और वेल्थ की तारीफ की, क्वीन रुद्रमादेवी को एक बेनेवोलेंट रूलर बताया और इंडिया के कस्टम्स, पर्ल्स और स्पाइस ट्रेड और अजीबोगरीब कहानियों को डिस्क्राइब किया। यूरोपियंस के लिए ये टेल्स फैसिनेटिंग थी और उसकी राइटिंग्स ने लेटर एक्सप्लोरर्स जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस को इंस्पायर किया। 14th सेंचुरी में मोरक्को से आए इब्न बतूता, जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ट्रैवलर्स में से एक थे। 1333 एडी में इंडिया आए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली में जज बना दिया। बाद में वो सुल्तान के एनवॉय के रूप में चाइना भी गए।
उनका ट्रैवल लॉग रीला बहुत लाइवली है। उसमें इंडिया का एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, बिजी सिटीज, बेटल लीव्स खाने की आदत और कोकोनट्स, जिन्हें उन्होंने मजाक में ह्यूमन हेड के जैसा कहा, तक का जिक्र है। दिल्ली की लाइफ और 14वीं सेंचुरी इंडिया के रोजमर्रा के सीन्स उनके राइटिंग्स में जीवंत होते हैं। 15वीं सेंचुरी के शुरू में इटालियन मर्चेंट निकोलो दे कॉन्टी गुजरात आए और साउथ इंडिया तक गए विजयनगरा के टाइम पर। उन्हें ये रीजन की वेल्थ देखकर हैरानी हुई और तेलुगु लैंग्वेज को उन्होंने इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा, उसकी स्वीटनेस के कारण। उसने चेन्नई के माइलापुर में क्रिश्चियन कम्युनिटी और सेंट थॉमस के टोम का भी जिक्र किया। 1442 में पर्शिया से आए अब्दुल रज्जाक, जो देवाराया II के टाइम पर विजयनगरा और कैलिकट गए। उनके अकाउंट्स विजयनगरा के ग्रैंडियर और ट्रेड के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस देते हैं। 16वीं सेंचुरी के शुरू में पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेज विजयनगरा आए कृष्णदेवराया के रेन में। उन्होंने हम्पी का सबसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया, एडवांस्ड इरिगेशन, बिजी डायमंड मार्केट्स और सिटी का साइज जो उन्होंने रोम के बराबर बताया। गार्डन्स, एक्विडक्ट्स और प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ शहर उनके लेखों में दिखता है। 17वीं सेंचुरी तक यूरोपियंस ने इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। 1608 में विलियम हॉकिंस, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जहांगीर के कोर्ट आए ट्रेड प्रिविलेजेस लेने। कुछ साल बाद 1615 to 19 के बीच सर टॉमस रो आए, किंग जेम्स I के एम्बेसडर के रूप में। उनके जर्नल्स में मुगल कोर्ट लाइफ और सूरत में इंग्लिश फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के नेगोशिएशंस लिखे गए, जो इंडिया में इंग्लिश ट्रेड के स्ट्रॉन्ग शुरुआत का निशान बने। 1638 to 43 के बीच फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट अवेनियर इंडिया आए और गोलकोंडा के डायमंड माइंस एक्सप्लोर किए। उन्होंने ब्लू डायमंड खरीदा, जो लेटर होप डायमंड के नाम से फेमस हुआ, और उसे किंग लुई 14 को बेचा। उनके राइटिंग ज्यादातर जेम्स, माइंस और ट्रेड के बारे में ही थे। मिड 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच डॉक्टर और फिलोसोफर फ्रांसिस बर्नियर इंडिया आए और 12 साल यहाँ रहे। उन्होंने इंडिया को यूरोप से कंपेयर करके अक्सर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने मुगल रूलर्स को किंग्स ऑफ बेगर्स कहा और कंप्लेन की कि आर्टिजन्स को इंसेंटिव नहीं मिलता क्योंकि प्रॉफिट स्टेट के पास चला जाता है। उसने टाउन्स को कैंप सिटीज कहा, कारखानाज यानी वर्कशॉप्स का जिक्र किया और कास्ट बेस्ड मर्चेंट सिस्टम को नोट किया। उसके ऑब्जर्वेशंस बायस थे, लेकिन एक शार्प आउटसाइडर्स क्रिटिक के रूप में मुगल सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मैगिस्थनीज से लेकर बर्नियर तक हर ट्रैवलर ने इंडिया को अपनी अलग आंखों से देखा। कोई उसके धन दौलत से प्रभावित हुआ, कोई उसके रिलीजन और फिलॉसफी से, और कोई उसके सिस्टम को क्रिटिसाइज करता रहा। लेकिन सबके अकाउंट्स को मिलाकर एक रंग बिरंगी टैपेस्ट्री बनती है, जो इंडिया की हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर को सामने लाती है और जो आज भी दुनिया को फैसिनेट करती है।